हेलो दोस्तों, जॉब सिक्योर जनाब के यूट्यूब चैनल आप सभी को स्वागत है। तो आइए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम उसी के बारे में शुरू करेंगे कि आज हम लोग को पढ़ना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। फिर से हम लोग गोल में सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे गांधी इरविन समझौता के बारे में। तो तीनों टॉपिक को हम लोग देखते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देखेंगे आज हम लोग कि क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व जो किए थे, नेतृत्व मतलब इसको किसने चलाया था, तो इसका नेतृत्व मुख्य रूप से थे गांधी जी। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने में मुख्य भूमिका किनकी थी? गांधी जी की थी। ठीक है, गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। और क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो फरवरी 1930 में कांग्रेस की एक बैठक जो होती है, बैठक साबरमती आश्रम में, जो कि कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद यानी कि गुजरात में साबरमती आश्रम में होती है। ठीक है, साबरमती आश्रम में होती है और यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव रखा जाता है। जब यहीं पे सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रख दिया जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च को क्या होता है, साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से गांधी जी क्या करते हैं, साबरमती आश्रम से 12 मार्च से चलते हैं और कब पहुँचते हैं? 6 अप्रैल को। कब? 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं? तो दांडी कहाँ पड़ता है? तो दांडी पड़ता है नवसारी जिला गुजरात में। गुजरात। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था, किसके नेतृत्व में चला था? तो गांधी जी के। फरवरी 1930 में कांग्रेस की एक बैठक होती है साबरमती आश्रम में, वहीं पे सविनय अवज्ञा चलाने का प्रस्ताव रखा जाता है। और 12 मार्च को साबरमती आश्रम, जो कि कहाँ पड़ता है? अहमदाबाद गुजरात में, यहाँ से गांधी जी चलना शुरू करते हैं और 6 अप्रैल को कहाँ पहुँचते हैं? दांडी। तब फिर पूछता है कि जो दूरी था, जो डिस्टेंस था साबरमती आश्रम से दांडी के बीच कितना था? तो कहीं कहीं लिखता है 244 मील। कितना? 244 मील। अगर इसको आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 384 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से कि 1 मील बराबर कितना होता है? 1 मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर। जब आपको मील को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 384 किलोमीटर। तो सबसे पहले ये पूछ दिया कि कितना किलोमीटर चले थे, कब से चले थे? तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से कहाँ चले थे? दांडी कहाँ पड़ता है? नवसारी जिला गुजरात में। और कब पहुँचे थे? 6 अप्रैल को पहुँचे थे। ये सब घटनाएं कब की है? 1930 की है। कब की है? 1930 की। ये तो हो गया कितना किलोमीटर। अब पूछता है कि कितने सहयोगी थे उनके, मतलब कितने लोगों के साथ वो चले थे, उनको लेकर पूछेगा। ऐसे तो 78 सहयोगियों के साथ चले थे, अगर उनको लेकर पूछता है कि प्लस एक गांधी जी भी थे तो हो जाएगा 79। केवल सहयोगी पूछेगा तो 78 पूछेगा, गांधी जी सहित कितने लोग थे तो 79। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। मुख्य रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? तो चला था 1930 से लेकर के 1934 तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था? 1930 से लेकर के 1934 तक। जब दांडी पहुंचते हैं तो वहां जाते हैं तो नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, दांडी पहुंच के क्या करते हैं? नमक कानून तोड़ते हैं। जब नमक कानून तोड़िएगा तो अंग्रेज क्या करते हैं? इनको पकड़ लेते हैं। तो अंग्रेज कब पकड़ लेते हैं इनको? तो 5 मई को। कब पकड़ लेते हैं? 5 मई 1930 को क्या करते हैं? इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या किया जाता है? गिरफ्तार। 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यरवदा जेल, कहाँ पे? यरवदा जेल कहाँ पड़ता है? पुणे में। कहाँ पड़ता है जी? पुणे में। यरवदा जेल में इनको रखा जाता है। 5 मई 1930 को इन्हें गिरफ्तार करके यरवदा के जेल में रखा जाता है, पुणे में। जब रख दिया जाता है तो क्या होता है कि अब जब रख दिया गया तो पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने संभाला? अभी तो गिरफ्तार हो गए, अब कोई चाहिए ना इसको संभालने के लिए, तो उस समय किसने संभाला था? ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन को संभाला या किसने नेतृत्व किया? तो तैयब अवास जी। कौन? तैयब अवास जी ने
गांधी जी के जेल जाने के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन को क्या किए थे, नेतृत्व किए थे या संभाले हुए थे। जब इतना घटना हो जाता है तो उसके बाद से क्या होता है कि 21 कब 21 मई को 1930 को सरोजनी नायडू, कौन, सरोजनी नायडू कहाँ पे, धरसना, कहाँ पे, धरसना, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में। धरसना गुजरात में क्या करती हैं, नमक फैक्ट्री पर, नमक गोदाम पर क्या करती हैं, धावा बोलती हैं। धावा बोलना का मतलब क्या होता है जी, मतलब उसको लूटने का काम किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझे। अब 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू धरसना यानी गुजरात में नमक गोदाम पर धावा बोलती है, यानी उसको लूटने का काम किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि जब सविनय अवज्ञा हो रहा था तो उस समय महिलाओं ने कौन सी सेना बनाई थी, बच्चों ने कौन सी सेना बनाई थी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो उस समय महिलाओं ने एक सेना बनाया था, महिलाओं ने एक सेना बनाई, एक सेना बनाई थी जिसका नाम कई बार पूछा है, जिसका क्या नाम है, मंजरी सेना। कौन सेना, मंजरी सेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय महिलाओं के द्वारा कौन सी सेना बनाई गई, तो मंजरी सेना। फिर पूछता है बच्चों के द्वारा कौन सी सेना बनाई गई, बच्चों के द्वारा तो बच्चों के द्वारा बनाई गई बांदरी सेना। कौन सी सेना, बांदरी सेना। महिलाओं के द्वारा मंजरी सेना और बच्चों के द्वारा बांदरी सेना बनाई गई थी। यहाँ तक कोई क्लियर। अब क्या होता है, जब इतना घटना हो जाती है उसके बाद से गांधी जी में और इरविन में एक समझौता होता है, या बाहर निकलिए, नमक कानून तो तोड़ दिए, अब चलिए आपको कहाँ चलना है, गोलमेज सम्मेलन में। तो गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी के बीच में और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। ये समझौता कौन कराता है, तो तेज बहादुर सप्रू और M.A. जयकर। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और M.A. जयकर क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब कि उनको गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी इरविन समझौता कराते हैं। जब गांधी जी समझौता होता है तो सबसे पहले गांधी जी को जेल से छोड़ना पड़ेगा, तभी ना समझौता का। इनको छोड़ दिया जाता है कब, 26 जनवरी 1931 को क्या होते हैं, गांधी जी रिहा हो जाते हैं। गांधी जी को कब छोड़ा जाता है, तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है, यानी जेल से छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक समझिए। अब ये क्वेश्चन था कि सविनय अवज्ञा को हुआ, जब इनको छोड़ दिया गया तो फिर से क्या होता है कि उसके बाद से गांधी इरविन समझौता होता है 5 फरवरी 1931 को। जब गांधी इरविन समझौता हो जाता है, गांधी जी जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में, वहाँ पे जाते हैं तो सांप्रदायिक कारणों के कारण गोलमेज सम्मेलन दूसरा क्या होता है, स्थगित हो जाता है, यानी असफल हो जाता है। तो फिर आते हैं, तो क्या करते हैं, 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी इस समय क्या किए, जब आए ना तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी जेल से रिहा हुए। अब 5 फरवरी 1931 को क्या किए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब बंद कर दिए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 5 फरवरी 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बार बंद होता है। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब बंद करते हैं, तो 5 फरवरी 1931 को। क्यों, क्योंकि उस समय गांधी इरविन समझौता हो जाता है और ये गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए राजी हो जाते हैं। यहाँ तक हो गया। उसके बाद से क्या होता है, जब गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ सांप्रदायिक कारणों के कारण गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होता है, तो फिर वहाँ से आते हैं। जब आते हैं तो फिर क्या करते हैं, 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी 1932, कब, 3 जनवरी 1932 को फिर से क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। यहाँ तक समझे। दोबारा जब वहाँ से आते हैं तो 3 जनवरी 1930 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। उसके बाद से पूछता है कि पूर्ण रूप से कब सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद किए थे, पूर्ण रूप से कब बंद किए थे, तो बंद किए थे 7 अप्रैल, कब, 7 अप्रैल 1934। 7 अप्रैल 1934 को क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से बंद। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। सबसे पहले पूछा गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था, तो 1930 से लेकर 1934 तक। इसका नेतृत्व कौन किए थे, गांधी जी। जब गांधी जी जेल में बंद हो गए उसके बाद इसका नेतृत्व किसने किया, तो तैयब अब्बास जी। यहाँ तक
धर्षणा कांड कब हुआ था, ये भी पूछा है। धर्षणा कांड कब हुआ था, यानी धर्षणा पर किसने धावा बोला था, तो सरोजिनी नायडू। कब, तो 21 मई 1930 को। कब, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। महिलाओं ने कौन सी सेना बनाई, मंजरी सेना। बच्चों ने कौन सी सेना बनाई, बानरी सेना। गांधी जी को कब रिहा किया गया, तो 26 जनवरी 1931 को। गांधी जी ने दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया, तो 3 जनवरी 1932 को। गांधी जी पूर्ण रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन को कब बंद किए, तो 7 अप्रैल 1934 को। गांधी जी कितने किलोमीटर की यात्रा किए थे, तो 240 मील या 384 किलोमीटर। फिर पूछता है कब से शुरू किए थे, तो 12 मार्च से। कहाँ से, तो साबरमती आश्रम से। कहाँ तक गए थे, तो दांडी। दांडी कहाँ पड़ता है, नवसारी जिला गुजरात में। कब पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल 1930 को पहुँचे थे। यहाँ तक समझे। अब जो भी इसमें और अदर घटनाएं हुई हैं उसको हम लोग अगले स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ तक हो गया बेटा इसको। चलिए तो देखिए अगले स्लाइड में जो पहुँचा है इसमें से स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। अब अगला स्लाइड में क्या है कि अब जितने भी अदर इम्पोर्टेंट घटनाएँ हुई हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि पूछता है कि उस समय ब्रिटिश पत्रकार कौन था। ब्रिटिश पत्रकार कौन था, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, बिहार से कौन था, और कौन कौन सी घटनाएं इस समय हुई थी, किसने राजी कराया था कि केवल इसमें पुरुषों को शामिल न किया जाए, महिलाओं को भी स्थान दिया जाए, तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पूछता है अन्य पॉइंट जो है नोट्स में, इसको हम लोग डाल के देख लेते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटिश पत्रकार कौन था उस समय। कौन, ब्रिटिश पत्रकार। तो ब्रिटिश पत्रकार उस समय कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो उस समय था वेब मिलर। कौन था, वेब मिलर। ब्रिटिश पत्रकार कौन था उस समय, वेब मिलर। ब्रिटिश पत्रकार कौन था, वेब मिलर। एक और ब्रिटिश पत्रकार था जिसका नाम था, ब्रिटिश पत्रकार जिसका नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था, ब्रूमफील्ड। ब्रूमफील्ड था। ब्रिटिश पत्रकार मुख्य रूप से वेब मिलर था, लेकिन एक ब्रिटिश पत्रकार ब्रूमफील्ड था। इसने कहा था, ये एक कथन दिया है, कहा कि क्या एक केतली पानी उबालकर सम्राट को पराजित किया जा सकता है। किया जा सकता है। ये कथन किसका है, ब्रूमफील्ड का। ये भी ब्रिटिश पत्रकार था। ये कई बार पूछा हुआ है कि क्या एक केतली पानी उबाल करके सम्राट को पराजित किया जा सकता है। ये किसका कथन है, तो ब्रूमफील्ड का, जो कौन था, एक ब्रिटिश पत्रकार था। यहाँ तक समझे। उसके बाद आइए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे, इसको देखिए। सुभाष चंद्र बोस ने जो गांधी जी की यात्रा थी ना, साबरमती से दांडी जो गांधी जी की यात्रा थी, उसकी तुलना किए हैं। क्या किए हैं, तुलना किए हैं। देखिए किससे तुलना किए हैं। सबसे पहले वो तुलना करते हैं नेपोलियन से। किससे, नेपोलियन। एक तो नेपोलियन से किए हैं, और एक तुलना उन्होंने किया है नेपोलियन से। उसने तुलना क्या किए हैं कि यह नेपोलियन के किससे, पेरिस से अल्वा मार्च था। जैसे क्या हुआ था कि नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, तो वो पेरिस से अल्वा तक मार्च किया था। तो गांधी जी की तुलना वो किससे करते हैं, नेपोलियन के पेरिस से अल्वा मार्च से तुलना करते हैं। फिर से इटली का एक मुसोलिनी था। कौन था, मुसोलिनी। इटली का मुसोलिनी था। इसने भी क्या किया था, इटली की राजधानी कहाँ पड़ती है, रोम। तो रोम मार्च से सीधे क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साबरमती से दांडी यात्रा को किससे तुलना किया है, तो नेपोलियन के पेरिस से अल्वा मार्च से, और मुसोलिनी के रोम मार्च से किए हैं। यहाँ तक समझे। एक थी जिनका नाम था कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्या थी, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था कि इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक न रखा जाए। इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक न रखा जाए। यानी कहने का मतलब इनका ये था कि इसमें महिलाओं को भी पूर्ण रूप से शामिल होने के लिए भागीदारी दी जाए। यहाँ तक समझे। बाबू पिटाई हो गया, ध्यान देना।
कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, क्या कही थी कि इस आंदोलन को केवल पुरुषों तक न रखा जाए, यानी कि इसमें क्या किया जाए, महिलाओं को भी शामिल किया जाए। यहाँ तक समझे। सुभाष चंद्र बोस ने किससे तुलना किया, नेपोलियन से और मुसोलिनी से। फिर से ब्रिटिश पत्रकार ब्रूमफील्ड ने क्या कहा कि क्या एक केतली पानी उबाल करके सम्राट को हराया जा सकता है। फिर से पूछता है कि ब्रिटिश पत्रकार उस समय कौन था, वेब मिलर था। फिर पूछता है कि बिहार से उस समय कौन भाग लिए थे, बिहार से, कहाँ से, बिहार से, कहाँ से, बिहार से। तो बिहार से भाग लिए थे कारो बापू, कौन, कारो बापू, कारो बापू, या इनको और नाम से जानते हैं गिरिपद चौधरी, गिरिपद चौधरी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार से कौन भाग लिए थे, तो कारो बापू या गिरिपद चौधरी। एक थी चंपारण से, कहाँ से, चंपारण यानी मोतिहारी से प्रभावती देवी, कौन, प्रभावती देवी। तो सीधे पूछता है कि प्रभावती देवी का संबंध किससे है, प्रभावती देवी का संबंध किससे है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। प्रभावती देवी कहाँ की है, चंपारण की, यानी मोतिहारी के आसपास की। यहाँ तक समझ, ये क्लियर हुआ आपको। ये था हमारा ब्रिटिश पत्रकार कौन था, ब्रिटिश पत्रकार ब्रूमफील्ड ने क्या कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने किससे तुलना किए थे, इतना हो गया। अब पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चलाया जा रहा था तो अलग अलग क्षेत्रों में इसका नेतृत्व तो कौन कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर। देखिए क्या होता है, तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन कर रहे थे, सी राज गोपालाचार्य तमिलनाडु में कहाँ पे, वेदारण्य यात्रा कर रहे थे। कौन यात्रा, वेदारण्य यात्रा। वेदारण्य एक स्थान है जो कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। तो पूछता है कि तमिलनाडु से कौन कर रहे थे, तो सी राज गोपालाचार्य, इसे वेदारण्य यात्रा के नाम से जाना जाता था। फिर पूछता है गुजरात से कौन कर रहे थे, कहाँ से, गुजरात से, तो गुजरात से कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद। कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। गुजरात से कौन कर रहे थे, अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, इतना समझे। तमिलनाडु से सी राज गोपालाचारी, गुजरात से अबुल कलाम आज़ाद। फिर पूछ दिया था एक बार आंध्र प्रदेश से कौन कर रहे थे, कहाँ से, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से कर रहे थे पीके पिल्लई। कौन, पीके पिल्लई, पीके पिल्लई कहाँ से कर रहे थे, आंध्र प्रदेश से कर रहे। यहाँ तक क्लियर। ये था हमारा कि कौन कहाँ से कर रहा था, यहाँ देख लिया हम लोग। फिर पूछता है कि उत्तर प्रदेश से कौन कर रहे थे, यूपी से, तो यूपी से कर रहे थे गोविंद बल्लभ पंत। यूपी से कौन कर रहे थे, गोविंद बल्लभ पंत कर रहे थे। अब इस समय बिहार में और भी घटनाएं होती हैं, इसको भी यहाँ देख लेते हैं। बिहार में क्या होता है, छपरा में, कहाँ पे, एक छपरा में घटना होती है, एक होती है मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे, मुजफ्फरपुर, एक घटना होती है मुजफ्फरपुर में, एक घटना होती है छपरा में। दिख तो रहा है। तो छपरा में क्या होता है कि छपरा में इस समय नंगा विद्रोह, कौन विद्रोह, नंगा विद्रोह। ये कोई दफ़ा पूछा है, अगर बीपीएससी आपका टारगेट है तो उसमें पूछता है कि नंगा विद्रोह कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। नंगा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो छपरा में। इसमें क्या हुआ, जितने भी कैदी बंद थे ना, जितने भी कैदी बंद थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के सपोर्ट में क्या किया, उन्होंने कपड़ों को यानी वस्त्रों को त्याग दिया। उसी को क्या बोलते हैं, नंगा विद्रोह। फिर होता है मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह। कौन विद्रोह, लोटा विद्रोह। तो सबसे पहले तो यही पूछेगा कि लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था, मुजफ्फरपुर में। लोटा विद्रोह कब हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में। कहाँ हुआ था, तो मुजफ्फरपुर में। इसमें क्या होगा कि पहले जितने भी कैदी थे ना, उनको दिया जाता था पीतल के लोटा पानी पीने के लिए। पहले कैदियों को पीतल का लोटा पानी पीने के लिए दिया जाता था। उसके बाद से क्या किया जाएगा, उसके इसी समय उनको दे जाएगा मिट्टी का लोटा। अब कैदी पूरा हड़ताल पर बैठ गए, अब हमारे लिया के तो पहुँची पीतल का लोटा, तो वही इसको बोलते हैं लोटा विद्रोह। यानी कि कहने का मतलब है पीतल के लोटा के जगह, पीतल के लोटा के जगह मिट्टी का लोटा। समझ रहे हैं इतना। एक क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था कि किस समय गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने पठान विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किस समय गढ़वाल सिपाही पठान विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर दिए थे। तो क्या आंसर हो जाएगा,
सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय गढ़वाल सिपाहियों ने क्या किया था, पठान विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इसी समय उत्तर भारत में क्या हुआ, नोट में लिख दीजिएगा कि उत्तर भारत में क्या हुआ था, उत्तर भारत में एक आंदोलन चलाया गया, कर नहीं देंगे हम लोग, ठीक है, कर नहीं देंगे, इस प्रकार से एक आंदोलन चलाया गया था। तो ये था हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूर्ण जानकारी, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता जो बीच में हो गया था गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए, उसको देखते हैं, फिर देखेंगे हम लोग गोलमेज सम्मेलन। यहाँ तक हुआ, बेटा इसको चलिए, ये प्रॉपर नॉलेज था, इससे बाहर हमको लग रहा है कि नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में, तो पूरा अगर वीडियो की दोबारा तो देखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद सब देखेंगे हम लोग गांधी इरविन समझौता। आखिरकार गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता होने का मुख्य कारण था कि गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना। किसमें सम्मेलन में शामिल करना? गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना। गांधी जी का यही काम था, अंग्रेजों का काम था कि गांधी जी को किसी तरह से गोलमेज सम्मेलन में शामिल किया जाए। तो सबसे पहले देखेंगे गांधी इरविन समझौता। कौन सा? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था कब? 5 फरवरी 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 फरवरी 1931। 5 फरवरी 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता, ठीक। 5 फरवरी सही है। 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा जाता है। 5 फरवरी 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है और उसी समय गांधी जी को कहाँ पे? गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। यहाँ तो क्लियर है। फिर पूछता है कि गांधी इरविन समझौता को कराने में बिचौलिया कौन था, यानी किसने यह प्रयास किया कि गांधी को और इरविन जी को आपस में क्या किया जाए, समझौता कराया जाए। तो इसमें पूछता है समझौता कराने में किनका हाथ था? समझौता की मध्यस्थता। ठीक है, समझौता की मध्यस्थता कौन कराते हैं? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर 5 मार्च होगा ना, 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। और समझौता की मध्यस्थता कौन कराते हैं? तेज बहादुर सप्रू। और कौन थे? M.R. जयकर। कौन थे? M.R. जयकर। ये क्वेश्चन आप लोग याद करिए कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किसके मध्यस्थता में होता है? तो तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। जब गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो इसी समय सरोजिनी नायडू जी थी। सरोजिनी नायडू क्या कहती हैं? सरोजिनी नायडू ने कहा, गांधी और इरविन को क्या कहा? दोनों को कहा दो महात्माओं का मिलन। क्या कहा था? दो महात्माओं का मिलन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि गांधी इरविन समझौता को किसने कहा था कि दो महात्माओं का मिलन? तो सरोजिनी नायडू। अब क्या होता है? अब पूछता है कि गांधी इरविन समझौता हो रहा था, इसमें क्या पॉइंट रखा गया? आखिर में गांधी इरविन समझौता में क्या पॉइंट्स रखा गया था? तो पहला पॉइंट्स रखा गया कि नमक कानून को हटाया जाए। नमक कानून को हटाना सबसे पहले कहा गया गांधी जी के द्वारा कि नमक कानून को हटाइए। दूसरा कहे कि जितने भी कांग्रेस पर आरोप लगे हैं उसको हटाइए। कांग्रेस पर से आरोपों को हटाया जाए। आरोपों को क्या किया जाए? हटाया जाए। और तीसरा पॉइंट था जितने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को पकड़कर जेल में बंद किया गया है उसको क्या किया जाए? रिहा किया जाए। यानी कि जेल से सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिपाहियों को, सविनय अवज्ञा आंदोलनकारी को क्या किया जाए? रिहा किया जाए। ठीक है, ये था कि नमक कानून को हटाया गया, कांग्रेस से लगे आरोपों को हटाया जाए, जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों को रिहा किया जाए। उसके बाद से था कि व्यापारियों की जो धन को ब्रिटिश ने रख लिया था उसको वापस किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि शराब, कौन सी? शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर
वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना को देने से न रोका जाए। ये हमारा था सविनय अवज्ञा आंदोलन की कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया तो अब गांधी जी को कहाँ जाना था? गोलमेज सम्मेलन में। तो फिर होता है गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 से लेके 1932 तक। 1930 से लेके 1932। 1930 से लेके कब हुआ था? 1932 तक। 3 बार हुआ था गोलमेज सम्मेलन। तो तीनों को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रथम हुआ था 1900 कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन होता है। फर्स्ट वाला कब होता है? 12 नवंबर 1930 को। दूसरा कब होता है? 7 सितंबर। कब होता है? 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर 1931 तक। 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। फिर तीसरा होता है 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन होते हैं अलग अलग समय में, ठीक है। अब पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे, ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तेज बहादुर सप्रू। कौन? तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अंबेडकर। फिर से मुंजे, कौन थे? मुंजे थे। फिर से मोहम्मद अली जिन्ना। फिर एक मोहम्मद अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली, जो कि असहयोग आंदोलन के समय पहली बार गिरफ्तार हुए थे। तो मोहम्मद अली थे। यही लोग इम्पोर्टेंट में थे। फिर से एक थे बीकानेर के राजा। कौन थे? बीकानेर के राजा गंगा सिंह। बीकानेर के राजा कौन थे? गंगा सिंह। ये लोग थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। अब प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसी में कौन भाग लेते हैं? गांधी जी। लेकिन इसमें कांग्रेस क्या हुआ था? कांग्रेस भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तब दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है गांधी जी समझौते के बाद। गांधी जी इसमें भाग लेते हैं। तो गांधी जी इसमें क्या होते हैं कि इसमें कांग्रेस भाग लेती है। इसमें गांधी जी जाते हैं, ठीक है जी। तो गांधी जी इसमें पहुंचते हैं और इनके साथ कौन कौन जाते हैं? सरोजनी नायडू। कौन? सरोजनी नायडू जाती हैं। फिर से एनी बेसेंट जाती हैं। फिर से मदन मोहन मालवीय जाते हैं। मदन मोहन मालवीय जी जाते हैं। मोहन मालवीय, ठीक है। ये सब लोग इसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, यानी भाग लेते हैं। ये क्या होता है कि सांप्रदायिक कारणों के कारण से क्या होता है? ये असफल हो जाता है। ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। सांप्रदायिक कारणों के कारण क्या हो गया? सांप्रदायिक जब क्या है सांप्रदायिक कारण, अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो बताएंगे। सांप्रदायिक कारण से क्या हो गया? असफल हो गया। सांप्रदायिक कारण से दूसरा गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? असफल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। क्या करती है? कांग्रेस इसका विरोध करती है और यह भी क्या होता है? असफल हो जाता है। यहाँ तक समझे। अब क्वेश्चन तो पूछ लिया कि गांधी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला था 12 नवंबर 1930, दूसरा था 7 सितंबर से लेकर 1 दिसंबर 1931, तीसरा था 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932। पहले गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए? दूसरे में कौन कौन भाग लिए? दूसरा में कांग्रेस ने भाग लिया। तीसरा में कांग्रेस भाग नहीं लिया। उसका क्या किया था? विरोध किया था। पहले में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फिर पूछता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इतना पूछने के बाद से आगे जन क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज से गए थे? तो जहाज का नाम लिखिए SS राजपूताना। कौन सा था? SS राजपूताना जहाज से गांधी जी कहाँ पहुँचे थे? लंदन पहुँचे। तब पूछता है कि जब SS राजपूताना जहाज से गए तो गांधी जी को कहाँ रखा गया था? तो किंग्सले हॉल में, लंदन के
दिख रहा है जी, लंदन के किंग्सले हॉल में उनको रखा गया। गांधी जी को कहाँ रखा गया? लंदन के किंग्सले हॉल में गांधी जी को रखा गया। फिर पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? कौन? उद्घाटन किसने किया ना? फीता उता काट के चला जाना। तो उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम। कौन किया था? जॉर्ज पंचम। उस समय वही ना था, जॉर्ज पंचम ने उद्घाटन किया था। फिर पूछता है जब उद्घाटन वो कर दिया तो इसका नेतृत्व किसने किया? उद्घाटन के बाद इसका नेतृत्व किसने किया था? यानी बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता किसने की? तो कौन किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता किया था। इतना समझे। इतना पूछने के बाद से कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिए थे? बी आर अम्बेडकर। कौन कौन? बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और बीकानेर के राजा गंगा सिंह। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू और गंगा सिंह, जो कि कहाँ के थे? बीकानेर, जो राजस्थान में पड़ता है, पाकिस्तान से सटे हुए है। तो बीकानेर के राजा गंगा सिंह, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में तीनों लोगों ने भाग लिया। यहाँ तक समझे। फिर एक बार तो क्वेश्चन पूछ दिया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ईसाइयों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ईसाई का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो केटी पॉल। कौन कर रहे थे? ईसाई का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यहाँ लिख दें, ईसाई का नेतृत्व कौन कर रहे थे? ईसाई का नेतृत्व कौन कर रहे थे? केटी पॉल ईसाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। दिख तो रहा है। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया था कि गांधी इरविन समझौता का विरोध किसने किया था? गांधी इरविन समझौता का, आखिर में गांधी इरविन समझौता हो रहा था तो इसका विरोध किसने किया था? क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसने किया था? ब्रिस्टल। किसने किया था? ब्रिस्टल चर्चिल ने क्या किया था? गांधी इरविन समझौता का विरोध किया था। तो ये हमारा वीडियो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। इसमें जो भी कमियां, हमको नहीं रहा कि इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा, तो इसको देखिए 2-3 बार, इसका नोट्स बनाइए और जो भी आगे आप वीडियो चाहते हैं उसको कमेंट में करिए। जय हिंद।